बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में सेठ धनचंद नाम का एक बहुत लालची व्यक्ति रहता था। उसके पास अथाह धन था, फिर भी उसकी लालच कभी कम नहीं होती थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन मोहन जंगल में एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ इतना बड़ा था कि उसने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से एक आवाज आई। रुक जाओ लकड़हारे। मोहन डर गया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे वहम हुआ होगा। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और फिर वही आवाज आई। कृपा करके मुझे मत काटो। मोहन ने ध्यान से देखा तो पाया कि आवाज पेड़ से ही आ रही थी। वह हैरान रह गया। तुम कौन हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी एक शाखा काटोगे तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन तुम केवल एक शाखा ही काटना। अगर तुमने ज्यादा काटा तो इसका परिणाम बुरा होगा। मोहन पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक शाखा काटने में क्या हर्ज है। उसने सबसे छोटी शाखा काटी और जैसे ही उसने काटी, शाखा से सोने के सिक्के गिरने लगे। मोहन की आंखें फटी रह गई। उसने जल्दी से सिक्के इकट्ठा किए। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास अब अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। मोहन खुशी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने किसी को भी जादुई पेड़ के बारे में नहीं बताया, लेकिन गांव में खबर फैल गई कि मोहन अचानक अमीर हो गया है। सेठ धनचंद को जब यह बात पता चली तो उसकी लालची आंखें चमक उठी। उसने मोहन को बुलवाया। अरे मोहन, सुना है तुम अचानक बहुत अमीर हो गए हो। क्या राज है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेठ धनचंद ने उसे बहुत दबाव डाला। मोहन, अगर तुमने सही नहीं बताया तो मैं तुम्हें कभी पैसे उधार नहीं दूंगा। आखिरकार मोहन ने उसे जादुई पेड़ और उसकी शर्त के बारे में बता दिया कि केवल एक ही शाखा काटनी है। सेठ धनचंद मनी मन। अरे, यह तो बहुत अच्छा मौका है। मैं तो उस पेड़ को पूरा ही काट दूंगा और ढेर सारा सोना इकट्ठा कर लूंगा। सेठ धनचंद ने जादुई पेड़ को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी से एक शाखा पर वार करता है। सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। सेठ धनचंद को और लालच आ जाता है। वह एक और शाखा काटता है, फिर एक और। सिक्के लगातार गिरते रहते हैं। सेठ धनचंद खुशी से चिल्लाते हुए, आज तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी। पेड़ से एक भयानक आवाज आई। लालची मनुष्य, तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया। तुमने मेरी सारी शाखाएं काट दी, मुझे नष्ट करने की कोशिश की। अब तुम्हें तुम्हारे लालच का फल मिलेगा। अगले ही पल पेड़ की जड़ों से सैकड़ों सांप और बिच्छू निकलने लगे। वे तेजी से सेठ धनचंद की ओर बढ़ने लगे। सेठ धनचंद अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, किन सांप और बिच्छू इतने ज्यादा थे कि वे उन्हें पकड़ने में सफल रहे। सेठ धनचंद किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस आया, लेकिन उसकी सारी संपत्ति उसके लालच के कारण बर्बाद हो गई थी। कुछ दिनों बाद सेठ धनचंद बीमार पड़ गया। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था।